नमस्कार दोस्तों, मनोज प्रताप सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अड्डा 43 पे। हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हो गया था हमारा। आज हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? CPU। CPU क्या होता है? CPU जो हमारा होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है ये आता है भाई साहब, इसको आप याद कर लेना, ठीक है। मैं जितना फुल फॉर्म बता रहा हूँ इसको सब आप याद कर लेना कि आगे चल के बहुत पछताओगे जब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा, तब बोलोगे काश मैं पढ़ लेता। तो CPU का जो फुल फॉर्म होता है बच्चा लोग इसको समझ लीजिए। CPU का जो फुल फॉर्म है ध्यान से समझना, आज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे तो क्वेश्चन प्लस सर्वर में आना ही आना है। तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको एक नाम से और जानते हैं, वो होता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। और ये जो बनता है ये स्मॉल सिलिकॉन की एक चिप्स होती है। सिलिकॉन जो हमारा मेटल होता है एक, उसकी एक छोटी सी चिप होती है। मान लीजिए आप इत्तू सी बड़ा ऐसे प्रोसेसर होता है, उसी को बोलते हैं हम CPU। CPU का काम क्या होता है? CPU का काम होता है सारे कंट्रोल्स को हैंडल करना। जो कंप्यूटर में हम इनपुट देते हैं वो सारा काम CPU हमारा करता है। एक तरफ से समझ लीजिए CPU जो होता है हमारा कंप्यूटर का ब्रेन होता है। जिस तरह सिर जो हमारा है हमारे बॉडी का ब्रेन है, उस तरह कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो हमारा CPU है। अब बच्चा लोग बात कर लेते हैं CPU में सबसे पहले किसने कदम रखा। तो CPU में सबसे पहला जो कदम रखा था भाई साहब वो रखे थे इंटेल वालों ने रखा था। इंटेल 8080 80 सबसे पहले 80 आया था। इस फर्स्ट इन्होंने वो बनाया था, माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। फिर उसके बाद हमारा आया इंटेल 8086, फिर उसके बाद 80 फिर 80 ये सारा का सारा इंटेल का ही है, ठीक है। फिर 80 FX आया, इसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई। फिर उसके बाद 80 SX आया, फिर DX आया साथ में, दोनों को एक साथ में लॉन्च किया गया। फिर 80 आया, फिर उसके बाद इन्होंने नाम इसको चेंज किया, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाए। थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन में ये उपयोग हुआ। फिर इंटेल पेंटिनम इनका नाम चेंज हुआ, इंटेल पेंटिनम ये थोड़ा सा फास्ट आया। इंटेल पेंटिनम फर्स्ट ये 1995 ईस्वी में आया था, इसको नोट कर लेना क्योंकि बच्चा लोग ये आना ही आना है। फिर उसके बाद इंटेल पेंटिनम सेकेंड आया, फिर इंटेल पेंटिनम थर्ड आया, फिर उसके बाद देन फोर्थ आया, फोर्थ के बाद हमारा 5 आया, फिर इंटेल पेंटिनम प्रो आया। ये सब इंटेल के प्रोसेसर है। अब तो मार्केट में बहुत सारा प्रोसेसर आ गया, बहुत सारी कंपनियां प्रोसेसर बनाने लगी, लेकिन सबसे पहले जो कदम रखा था कंप्यूटर जगत में प्रोसेसर के लाइन में, माइक्रोचिप्स के लाइन, माइक्रो प्रोसेसर के लाइन में, वो रखा था भैया इंटेल ने। और इंटेल का सबसे पहला जो प्रोसेसर आया था वो 8080 आया था। अब फिर बात कर लेते हैं और अधिक पावरफुल प्रोसेसर पे। भाई सुपर कंप्यूटर आ गए, अब तो पावरफुल प्रोसेसर तो आना जरूरी मांगता ही है। तो इंटेल पेंटिनम MMX आया, ये 1995 की बात हो रही है। इसके बाद धाए भाई इंटेल ने काफी सारा प्रोसेसर निकाला। फिर उसके बाद इंटेल पेंटिनम सेलेरॉन आया, फिर उसके बाद इंटेल पेंटिनम डुअल कोर। अब बात नहीं करते हो कि भाई तुम्हारा प्रोसेसर कौन सा, डुअल कोर है फिर सिंगल कोर है, क्या है, स्नैपड्रैगन तो उसको क्या नाम है, उसमें आ जाता है आपका, ये एंड्रॉइड्स में आ जाता है। ये हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की, तो आउटसाइड लेवल नहीं जाते हैं, नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा आपके लिए। इंटेल प्लेटिनम डुअल कोर आया, डुअल कोर के बाद इन्होंने निकाला इंटेल प्लेटिनम डुअल कोर थर्ड निकाला। ये थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। बोलते हैं तुम्हारा कौन सा जनरेशन है, i3 है, कौन सा प्रोसेसर i3 है कि i5 है, i4 है, i6 है, i9 है, कौन सा प्रोसेसर है। कंप्यूटर यहीं से महंगा होने चालू हुए, लैपटॉप जो आ रहे हैं अब यहीं से जनरेशन ये जो होता है i3, i5, i6, i7, i8, 9। इसमें टॉप पे जो है इंटेल का इंटेल पेंटिनम डुअल कोर i3 आया। फिर उसके बाद जस्ट इंटेल पेंटिनम डुअल कोर आपका i5 आया। फिर उसके बाद इंटेल पेंटिनम डुअल कोर i7 आया। 7 जनरेशन कंप्यूटर है मेरे पास, ऐसे बोलते हैं सब लोग। फिर इंटेल पेंटिनम डुअल कोर i9 ये लेटेस्ट है। ये तीनों, ये जो चारों हैं इसमें में से जो सबसे लास्ट का है ये अभी लेटेस्ट है, ये लेटेस्ट वर्जन का है। बाकी ये 3 भी लेटेस्ट हैं लेकिन इससे पुराने हैं, ठीक है। अब अगर कोई आपसे पूछता है, कोई कहता है, जैसे आपका दोस्त अगर कंप्यूटर लाता है कहता है कि भाई मेरा कंप्यूटर i3 जनरेशन का है, तो आप समझ जाना कि वो बात किस चीज की कर रहा है, माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहा है, CPU की बात कर रहा है। तो ये होता है आपका बोलने का तरीका। i3 है मेरा कंप्यूटर, i5 है, i7 है, i9 है, ये सब हो गया आपका। अब CPU हो गया। CPU में ये सारे आपकी
माइक्रो प्रोसेसर जो चिप्स निकली थी, सिलिकॉन्स की जो चिप्स निकली थी ये थी। फिर उसके बाद अब बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर में क्या क्या होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर में बच्चा दो चीज होता है, ALU CU। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ALU का काम क्या होता है, ALU का काम होता है कि जो हम इनपुट डाटा देते हैं एज अ न्यूमेरिकल, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल से रिलेटेड, फिर उसके बाद लॉजिकल यूनिट जो कुछ भी होता है प्लस माइनस एक्सेट्रा बला बला कुछ भी आप देते हैं, तो ये काम करता है, ये उसको सॉल्व करता है ALU का काम होता है सॉल्व करना। अब CU का काम क्या होता है, CU का काम होता है कंट्रोल करना। डाटा हमने इनपुट कराया, इनपुट कराने के बाद ये डाटा को ALU के पास भेजने का काम करता है। फिर ALU से सॉल्व होने के बाद ये डाटा को फिर स्टोरेज में यानी कि आउटपुट देने में ये हमारा सहायता करता है। अब बात कर लेते हैं कि CPU में तो तीन चीज होता है। चलो इसके आगे मैं डायग्राम बता के तब आपको सही से बाकायदा समझाता हूं कि CPU में कैसे क्या होता है, ALU CPU, ALU CU फिर MU कहाँ हो गया। तो अब बच्चा लोग बात कर लेते हैं कि CPU के अंदर वर्क कैसे होता है, CPU हमारा वर्क कैसे करता है। जब हम कोई इनपुट देते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं कीबोर्ड के थ्रू या फिर माउस के थ्रू कुछ भी इनपुट करते हैं, तो वर्क कैसे करता है CPU, और इसके बारे में जान लेते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर में हमारा दो चीज होता है। सबसे पहले मैं बता दूं ALU होता है, CU होता है। CPU हमारा कब बनता है, जब ALU और जो हमारा ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, फिर उसके बाद देन CU को सर्विजर के सुपरविजर के नाम से भी जानते हैं, फिर MU यानी कि रजिस्टर्ड, ये जब तीनों जब आपस में जुड़ते हैं तब ये हमारा क्या कहलाता है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जब हमारा ALU और CU सिर्फ रहेगा, यानी कि ये दो सिर्फ रहेंगे, ये तो जब हमारे रहेंगे तो इसको हम कहेंगे माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि सिलिकॉन चिप्स। CPU हमारा जब तीनों जुड़ता है, ALU CU और MU, ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, CU का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट, MU का फुल फॉर्म मेमोरी यूनिट। अब हम मान लो यहां पे हमने 2+2 इनपुट किया, अब मुझे चाहिए आउटपुट। मैंने कीबोर्ड के थ्रू कैलकुलेटर ओपन किया, कीबोर्ड के थ्रू 2+2 इनपुट किया। इनपुट करने के बाद डाटा देखो सबसे पहले कहाँ जाता है, सीधा पहले समझ लेते हैं, फिर इनडायरेक्टली भी समझा दूंगा। सीधा सबसे पहले स्टोरेज में गया सम टाइम के लिए। चेस में आपका जो रैम होता है, रैम पे स्टोरेज होता है सम टाइम्स के लिए। फिर उसके बाद स्टोरेज के बाद देनी तुरंत भर देनी, तुरंत यहाँ से सेंड करता है, ये CU में आता है, यानी कि कंट्रोल यूनिट लेता है। कंट्रोल यूनिट देखता है कि ये किस चीज़ का है, कहाँ पे भेजना है इसको, ये न्यूमेरिकल है, लॉजिकल है, क्या चीज़ है। देन उसके बाद ये तुरंत डिवाइड्स करके वो क्या भेजता है, कहाँ पे भेजता है, तुरंत देख सुन के उसके बाद भेजता है ALU में। ALU का क्या काम होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यही मेन हमारा फंक्शन करता है जो कुछ भी हम सेंड करते हैं डाटा को। अब ALU के जस्ट ही बगल में जब कभी आप खोलेंगे कंप्यूटर को, प्रोसेसर को खोलेंगे, तो ALU के जस्ट ही बगल में हमारा MU होता है जो मेमोरी यूनिट होता है। जब तक ALU वर्क करता है, ये क्या करता है, मेमोरी यूनिट का जो काम होता है हमारा ALU के जस्ट बगल में ही होता है। तो ये MU जो हमारा होता है ALU के जस्ट बगल में होता है। तो MU का जो काम होता है वो क्या करता है कि जो स्टोरेज आता है उसको कंट्रोल करके रखता है, और जब तक सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक वो स्टोरेज को कंट्रोल करके रखते रहता है। फिर उसके बाद ALU क्या करता है, देन उसके बाद तुरंत रिटर्न करता है। विद इन नैनो सेकंड में काम होता है। सोच लो आप कीबोर्ड प्रेस करते हैं, देन हमारा रिजल्ट आ जाता है हमारे आउटपुट पे। ये हमारा इतना तेज काम होता है कि आंख झपकने से पहले भी हो जाता है। ALU हमारा देन उसके बाद तुरंत कंट्रोल यूनिट को भेजता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, डायरेक्ट आउटपुट हमको शो करा देता है। स्टोरेज होता है, स्टोरेज होने के बाद आउटपुट शो करा देता है। आप देखो इनडायरेक्टली तरीके से समझ लो, इनपुट दिया, इनपुट डायरेक्ट कहाँ गया, हमारा CU में गया। CU में जाने के बाद क्या हुआ, समटाइम्स के लिए MU में स्टोर हुआ। MU में स्टोर होने के बाद क्या हुआ, ALU ने प्रोग्राम करके बताया कि यह क्या चीज़ है, कैसे इसको सॉल्व करके दिया। जो हमने सवाल दिया इसको इसने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद इन्होंने क्या किया, इसने CU को दे दिया। CU ने क्या किया, हमारे स्क्रीन पे आउटपुट प्रोवाइड करा दिया। तो ये जो वर्क होता है ये होता है CPU का वर्क होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, माइक्रो प्रोसेसर में हमारे सिर्फ ALU होता है और CU होता है। ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, CU होता है क्या नाम है, कंट्रोल यूनिट होता है। जब हमारा तीनों जुड़ता है तो होता है CPU। अब ये सब आपका क्लियर हो गया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना, अगर कोई डाउट हो तो भी कमेंट करके बताना, मेंशन करना, वो डाउट को भी क्लियर किया जाएगा। और आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखिए यार, मैं गारंटी देता हूं कि आपको मैं SSC पास करा दूंगा। अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं, मैं कुछ दिनों बाद शॉर्ट भी वीडियो लेकर आऊंगा कि शॉर्ट ट्रिक कैसे याद किया जाए, कैसे SSC की तैयारी की जाए, सारी प्रिपरेशन में करा दूंगा आपको।
तो वीडियो का एंजॉय लीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को भाई आपको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यार व्यूज जाते हैं बट चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं आते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।